हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी। कि जीएसटी अगर रहता है तो उसके साथ हम लोगों को जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और 1 जुलाई 2016 को ये हमारी इकोनॉमी के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। और जीएसटी जो है वो 3 टाइप्स का होता है, एक है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का एक ऐसा पार्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन इंट्रा स्टेट सेल। मतलब विद इन द स्टेट अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग सीजीएसटी यूज करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कलेक्शन होता है। नेक्स्ट इज एसजीएसटी। एसजीएसटी जनरली स्टेट गवर्नमेंट का कलेक्शन होता है और ये भी इंट्रा स्टेट सेल, मतलब विद इन द स्टेट अगर सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है विद इन द स्टेट, तो उसके लिए एसजीएसटी का इफेक्ट आएगा। एंड लास्ट वन इज आईजीएसटी। आईजीएसटी जनरली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर सेलिंग बाइंग हो रही है तो उसके लिए आईजीएसटी अप्लीकेबल होता है। और जीएसटी जो है ये तीनों अप्लीकेबल हमारी इकोनॉमी के अंदर जनरली होते हैं और इनके स्लैब रेट गुड्स टू गुड वेरी करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको क्या क्लियर हो गई कि जीएसटी 3 टाइप का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये इंट्रा स्टेट सेल, मतलब विद इन द स्टेट अगर सेलिंग होती है, बाइंग होती है, तो उसके लिए हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज करेंगे। और आउट ऑफ द स्टेट अगर सेलिंग बाइंग होती है, एमपी से यूपी हो गया, एमपी से दिल्ली हो गया, एमपी से महाराष्ट्र हो गया, तो उसके लिए हम लोग आईजीएसटी यूज करेंगे। तो ये तो बेसिक आइडिया लग गया कि एक्चुअली जीएसटी होता क्या है और उसके टाइप्स कितने हैं। अब हम लोग इसकी अकाउंटिंग अगर देखें तो जनरली जीएसटी जो है बेटा, जीएसटी 2 टाइप का होता है। एक होता है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। 2 टाइप का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग परचेस जब गुड्स खरीदते हैं या फिर हम लोग सर्विस के लिए किसी को पेमेंट करते हैं, सर्विस रिसीव करने के बाद हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, तो उस समय जो जीएसटी चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी, है ना। जो हम लोग परचेस गुड्स परचेस कर रहे हैं, मान लेते हैं 1000 का परचेस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो जीएसटी पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बन जाएगा इनपुट जीएसटी। फर्म उसको इनपुट जीएसटी के नाम से कंसिडर करेगी और वो इनपुट जीएसटी एक फर्म के लिए असेट रहता है। क्यों असेट रहता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को राइट दिया है कि वॉट एवर जीएसटी यू आर पेइंग यू हैव राइट टू कलेक्ट इट फ्रॉम द सेलर। आप जिसको सेल कर रहे हो, जिसको कस्टमर्स को आप सेल कर रहे हो, तो उनसे वो जीएसटी का अमाउंट आप कलेक्ट करने का राइट रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने 100 रुपीज़ के गुड्स पे 10 रुपीज़ का जीएसटी पे करा है और ये गुड्स मैं किसी और को सेल करता हूँ तो उससे मेरे को कलेक्ट हो रहे हैं 15 रुपीज़। तो 15 में से 10 रुपीज़ जो मैंने जीएसटी पे करा था वो मैं रखूँगा। तो इसीलिए मेरे पास एक राइट आ गया है, राइट आ गया, इसलिए इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या बन जाएगा? असेट्स बन जाएगा, है ना। और इनपुट जीएसटी में भी बेटा अलग अलग टाइप्स रहते हैं। इनपुट जीएसटी में एक इनपुट सी जीएसटी होता है। अगर इंट्रा स्टेट आप परचेस कर रहे हो, सर्विस का पेमेंट अगर इंट्रा स्टेट कर रहे हो, तो इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों एक साथ अप्लीकेबल होंगे। या फिर आउट ऑफ द स्टेट अगर आप परचेस कर रहे हो, आउट ऑफ द स्टेट से दिल्ली से परचेस करा है, या फिर आप सर्विस का पेमेंट कहीं पर बाहर कर रहे हो, तो उस केस में आपका जीएसटी कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। सिंपली क्या याद रखना है कि विद इन द स्टेट अगर चल रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट का रहेगा और आउट ऑफ द स्टेट है तो आईजीएसटी रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया परचेस या फिर सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं रिसीव करने के बाद। नेक्स्ट आता है अपना आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी के केस में सेल, अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं या फिर सर्विस देने के बाद अगर हमारे पास पैसा कुछ रिसीव हो रहा है, तो उस केस में हम लोग जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आउटपुट जीएसटी। क्या यूज करेंगे? आउटपुट जीएसटी। और सिमिलरली अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो या फिर सर्विस का पेमेंट रिसीव कर रहे हो विद इन द स्टेट, तो उसके लिए आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी यूज करना है। वेयर एज अगर आप स्टेट के बाहर कहीं पर सेल करके पेमेंट रिसीव कर रहे हो या फिर सर्विस का पेमेंट कहीं बाहर के स्टेट से आपको रिसीव हो रहा है, सो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, अब हम लोग इसका जरा इफेक्ट देखते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी टुक परचेस गुड्स फ्रॉम राजेश दिल्ली फॉर 10,000 इन कैश। अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग एमपी के रहने वाले, मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब हमने गुड्स जो है परचेस कर रहे हैं राजेश से जो दिल्ली का रहने वाला है। तो पहली चीज, स्टेट चेंज हो रही है तो यहाँ पर जीएसटी कौन सा अप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी हमारा अप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर परचेस कर रहे हैं तो परचेस करते टाइम आईजीएसटी कौन सा लगेगा? इनपुट वाला, है ना। तो इनपुट आईजीएसटी हमको यहाँ पर यूज करना है। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा परचेस गुड्स के केस में कि सर गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैश जा रहा है हमारे पास, कैश डिक्रीज हो रहा है।
और तीसरी चीज, इनपुट आईजीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी इनपुट आईजीएसटी के नाम से असेट्स राइज हो रही है। इनपुट हमारे लिए असेट होता है, आउटपुट हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। क्यों होता है असेट लाइबिलिटी, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है, ये इनपुट आईजीएसटी हमारे लिए असेट्स बन रही है। तो इसका अगर हम लोग इफेक्ट देखें तो टोटल कैश का पेमेंट परचेस करते टाइम हम लोग कितना कर रहे हैं, 10,000 तो गुड्स का हो गया, और 18% अगर हम लोग जीएसटी आईजीएसटी एज्यूम कर रहे हैं 18%, तो 10,000 का 18% हो जाएगा 1800। सो टोटल पेमेंट हमको करना है 11,800, है ना। 11,800 का टोटल पेमेंट हमको सामने वाले व्यक्ति को करना है। सो ये हो गया टोटल पेमेंट, मीन्स यहाँ पर कैश हमारे पास से जा रहा है 11,800, गुड्स हमारे पास आ रहा है 10,000 के, और इनपुट आईजीएसटी के नाम से असेट्स राइज हो रही है 1800। अब हमारी अमेरिकन अप्रोच लगाते हैं और उसके थ्रू जर्नल एंट्रीज देखें तो जर्नल एंट्रीज यहाँ पर क्या निकल के आ रही है, तो जर्नल एंट्रीज आपकी कुछ इस टाइप से आ रही है। परचेस, गुड्स परचेस कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स हमारी असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे। इनपुट आईजीएसटी हमारी असेट्स है। अब हमारी अमेरिकन अप्रोच लगाते हैं और उसके थ्रू अगर जर्नल एंट्री देखिए तो जर्नल एंट्री में गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट यूज करना है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट करेंगे। इनपुट आईजीएसटी हमारी असेट है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट कर देंगे, और कैश हमारी असेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। सो द एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट आईजीएसटी 1800 टू कैश 11,800, और ये नरेशन डाल दिया और इधर टोटल कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये एक एग्जांपल देख लिया, हम लोगों ने परचेस करा, उस समय इनपुट आईजीएसटी का पेमेंट करा। अब मान लेते हैं हम लोग अगर विद इन द स्टेट अगर परचेस कर रहे हैं, अगर स्टेट के अंदर से परचेस कर लेते हैं, मान लेते हैं परचेस गुड्स फ्रॉम राजेश एमपी, हम लोग भी एमपी के रहने वाले हैं और राजेश भी एमपी का रहने वाला है। 10,000 का गुड्स परचेस करा कैश में, तो कैश हमारे पास से 11,800 का जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि 10,000 के गुड्स हम लोगों ने परचेस करे, और सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। क्यों सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा, क्योंकि विद इन द स्टेट अगर हम लोग परचेस करते हैं या फिर सेल करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लीकेबल होता है, और हम लोग परचेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अप्लीकेबल होगा, जो कि दोनों हमारी असेट्स हैं। तो अगर हम लोग 9% उसको एज्यूम करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी को, तो 10,000 का 9% मतलब 900 ईच, तो दोनों जीएसटी 900 के इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हो जाएंगे। अब इफेक्ट देखते हैं हम लोग। सो 11,800 का कैश कम हो रहा है, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं 10,000 रुपीज के, असेट्स बढ़ रही है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नाम से असेट हमारी 900 रुपीज की ईच बढ़ रही है। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर जर्नल में इफेक्ट देखें तो जर्नल में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो जर्नल में कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा कि यहाँ पर परचेस कर रहे हो 10,000 का, गुड्स आ रहा है, बढ़ जाएगा, डेबिट कर दो। इनपुट सीजीएसटी आपके लिए असेट्स है, बढ़ती है तो डेबिट कर देंगे, अमेरिकन अप्रोच लगाना है। इनपुट एसजीएसटी बढ़ रहा है 900, डेबिट कर दो, और टोटल कैश आपके पास से जा रहा है 11,800, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। 11,800 का पेमेंट जा रहा है आपके पास से, वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैश कम होता है, असेट कम होती तो क्रेडिट करेंगे। एंड द नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम राजेश एमपी फॉर 10,000 इन कैश, और लास्ट में हम लोग टोटल मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन ले लिया विद इन द स्टेट का। तो ये तो हो गए परचेस। अब मान लेते हैं हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, है ना, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आउट ऑफ द स्टेट अगर हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आउट ऑफ द स्टेट सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, और इनपुट की जगह पर अब आ जाएगा आपका आउटपुट। क्यों आउटपुट आ रहा है, क्योंकि सेल करते टाइम हम लोग आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और आउट ऑफ द स्टेट सेल कर रहे हैं इसलिए जीएसटी कौन सा आएगा, आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी यहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे हैं, और आउटपुट आईजीएसटी आपके लिए क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। अब इसका इफेक्ट देखें तो टोटल कैश हमारे पास आ रहा है 10,000 का गुड्स के पैसे आ रहे हैं, और 18% अगर आईजीएसटी एज्यूम करते हैं तो 1800 रुपीज आईजीएसटी का पेमेंट आ रहा है, मतलब टोटल कैश रिसीव हो रहा है 11,800, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं 10,000 के, और आउटपुट आईजीएसटी जो है वो 1800 का हो गया है। अब जर्नल एंट्री में हम लोग इसको प्लॉट करें, अगर पोस्ट करते हैं अगर, तो यहाँ पर आपके पास कैश आ रहा है, असेट्स बढ़ रही है, डेबिट कर दो। देन यहाँ पर सेल्स अकाउंट अगर देखें तो सेल्स में गुड्स जा रहे हैं हमारे, गुड्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, और बेचने के लिए हम लोग सेल्स अकाउंट यूज करते हैं, तो ये होगा 10,000। देन आउटपुट आईजीएसटी आपके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी राइज होगी तो क्रेडिट कर देंगे। सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 11,800 टू सेल्स 10,000 टू आउटपुट आईजीएसटी 1800। ठीक है, ये एक और ट्रांजेक्शन हो गया।
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं कि अगर विद इन द स्टेट हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो विद इन द स्टेट में पहले तो यहाँ पर आउटपुट जीएसटी लगेगा सेल्स के लिए, और विद इन द स्टेट में हम लोग यूज करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। दोनों को अगर हम लोग 9% एज्यूम करते हैं तो 10,000 के अगर गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं तो उसका 9% हो जाएगा 9900। और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट हमारे लिए क्या रहता है, लाइबिलिटी, इनपुट हमारे लिए असेट्स, आउटपुट हमारे लिए लाइबिलिटी। तो टोटल कैश आ रहा है 11,800, 10,000 गुड्स के और 9,900 सीजीएसटी और एसजीएसटी। स्टॉक हमारे पास से जा रहा है 10,000। इफेक्ट क्या होगा, कैश इंक्रीज हो रहा है 11,800, स्टॉक कम हो रहा है हमारे पास, बेच रहे हैं तो 10,000 से स्टॉक लेस हो रहा है, ठीक है। एंड लाइबिलिटी हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की हो रही है 9,900, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एंट्री अगर देखें तो इसकी एंट्री क्या बन रही है, तो एंट्री जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। कैश आ रहा है 11,800 तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड्स जा रहे हैं हमारे पास तो टू सेल्स अकाउंट 10,000, बेचने के लिए हम लोग सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। देन आउटपुट सीजीएसटी 900, आउटपुट एसजीएसटी 900 क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए इनको क्रेडिट कर दिया। सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 11,800 टू सेल्स 10,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 900 टू आउटपुट एसजीएसटी 900, और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, देन लास्ट में टोटल, ठीक है। ये एक और ट्रांजेक्शन हो गया हमारा कि अगर हम लोग विद इन द स्टेट सेल करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो ये तो हमने गुड्स का देख लिया, गुड्स का बाइंग सेल। वैसे ही हम लोग सर्विस का भी एक तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों ने कमीशन रिसीव करी है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं आकाश से, और वो भी एमपी का रहने वाला है, मतलब विद इन द स्टेट का ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और पेमेंट हमको मिल रहा है, कमीशन सर्विस देने के बाद हमको पेमेंट मिल रहा है, सो वो हमारे लिए आउटपुट जीएसटी रहेगा। तो इफेक्ट क्या आएगा, कैश आ रहा है हमारे पास, कमीशन का पैसा और जीएसटी का पेमेंट आ रहा है, सो कैश इंक्रीज हो रहा है। और कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर 99% में जीएसटी एज्यूम करता हूँ तो 10,000 की सर्विस थी तो उसका पैसा, और 9,900 हमारे जीएसटी का आ रहा है, सो टोटल कैश आ रहा है 11,800। कमीशन हमारी इनकम है, इनकम राइज हो रही है 10,000 रुपीज से, और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी ये जो है हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो 900 की लाइबिलिटी हो गई है। तो ये इस तरीके से अब इसका हम लोग अगर जर्नल एंट्री देखें तो जर्नल एंट्री क्या बन रही है, अमेरिकन अप्रोच यूज करना है। अगर आप लोगों ने अमेरिकन अप्रोच नहीं देखी है तो एक बार पिछले वीडियो में जाकर आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं अमेरिकन अप्रोच कैसे यूज करना है। सो कैश आपके पास आ रहा है 11,800, तो उसको डेबिट कर देंगे, कैश असेट से बढ़ रही है तो डेबिट कर देंगे। कमीशन रिसीव्ड आपके लिए इनकम है और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट कर देंगे, तो कमीशन रिसीव्ड हो गया। आउटपुट जीएसटी दोनों हमारे लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर देंगे। सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 11,800 टू कमीशन रिसीव्ड 10,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 900 टू आउटपुट एसजीएसटी 900। ये हो गया हमारा नरेशन एंड टोटल। तो इस तरीके से ये हमने कमीशन रिसीव करी। अब मान लेते हैं कमीशन पे कर रहे हैं और ये हम लोग आउट ऑफ द स्टेट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब पे करते हैं तो हम लोगों को लगता है इनपुट, और आउट ऑफ द स्टेट पे कर रहे हैं तो इनपुट आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि आउट ऑफ द स्टेट के लिए आईजीएसटी और विद इन द स्टेट के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 10,000 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं कमीशन का, और 1,800 हमारा जीएसटी का पेमेंट हो रहा है। 10,000 हो गया कमीशन का और 1,800 आईजीएसटी का पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट टोटल कर रहे हैं 11,800, और कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन हमारे लिए क्या बन गई है, एक्सपेंस बन गई है, ठीक है। और इनपुट आईजीएसटी जो है वो हमारे लिए असेट्स बन रही है। तो इफेक्ट क्या आ जाएगा, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है 11,800 से, कमीशन नाम की एक्सपेंस आपकी 10,000 से बढ़ रही है, और 1,800 का आपका एक असेट्स बन रहा है इनपुट आईजीएसटी 1,800। यहाँ पर 18% हम लोगों ने एज्यूम करा है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग जर्नल एंट्री देखें तो जर्नल एंट्री कुछ इस टाइप से आ जाएगी आपकी, कमीशन अलाउड, क्योंकि एक्सपेंस है, अलाउ कर रहे हैं हम लोग तो कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कर देंगे, कमीशन अलाउड अकाउंट डेबिट 10,000। इनपुट आईजीएसटी हमारी असेट्स है 1,800 टू कैश 11,800, कैश जा रहा है हमारे पास से, असेट्स कम हो रही तो क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया नरेशन देन टोटल। या कुछ याद नहीं रखना है अपने को, सिंपली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अमेरिकन अप्रोच का रूल याद होना चाहिए। असेट एक्सपेंस लॉसेस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, लाइबिलिटी प्रॉफिट इनकम गेन कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। और दूसरी चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि पहले इफेक्ट निकालो कि ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या आ रहा है, वहाँ से आइडेंटिफाई करो एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी और असेट्स क्या है, और उसके बेसिस पे अमेरिकन अप्रोच यूज करके हम लोग इस तरीके से जर्नल एंट्री बना देंगे। सो आई होप आप लोगों को जीएसटी के साथ जर्नल एंट्रीज बनाना थोड़ी बहुत आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का यूज करके
कैसे एंट्रीज जीएसटी के साथ बनाएंगे या फिर विदाउट जीएसटी भी हम लोग वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.